हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आज का इस नया दिन में आप सबों को तहे दिल से इस मसीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग परमेश्वर की कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी अच्छा और स्वस्थ ही हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और वह पाठ होगा भजन संहिता। भजन संहिता से आज हम लोग अध्याय 2 को पढ़ेंगे और भजन संहिता के द्वारा उसके माध्यम से, उस वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आज का इस वीडियो में हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज सबसे पहले भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ेंगे। इसके बाद उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, उस वचन के विषय में हम लोग थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बाइबल को निकाल करके पढ़ सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 2 उसको शुरू से अंत तक मैं पढ़ने का कोशिश करूंगा और पढ़ूंगा, और आप लोग भी हमारे जो भी पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुने और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए भजन संहिता पहला भाग अध्याय 2 1 से लेके 12 तक पढ़ता हूँ, और आप लोग भी साथ में पढ़िए या ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ता हूँ, उसी को आप लोग सुनिए। तो यहोवा के अभिषिक्त का राज्य, यहोवा के अभिषिक्त का राज्य। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बाल क्यों गढ़ते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठ खड़े होकर और शासक एक साथ मिलकर यह सम्मति करते हैं, आओ हम उसकी जंजीरों को तोड़ डालें और उनके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसता है, प्रभु उसको ठट्ठों में उड़ाता है। तब वह अपने क्रोध में उनसे बातें करता और अपने प्रकोप में उन्हें भयभीत कर देता है। मैं तो अपने राजा को अपने जीवन पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। निश्चय ही मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूंगा। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग तो निश्चय ही मैं जाति जाति को तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तू लोह दंड के उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुम्हार के बर्तन के समान तू उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के मंत्रियों ने चेतावनी पर ध्यान दो। भय सहित यहोवा की उपासना करो और थरथरते हुए मग्न हो। पुत्र का सम्मान करो, ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क सकता है। क्या ही धन्य है वे सब जो उनकी शरण लेते हैं। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में हमने पढ़ा भजन संहिता 2 अध्याय का 1 से लेकर 12 तक, जिसमें परमेश्वर हमें बताते हैं कि यहोवा के अभिषिक्त का राज्य, यहोवा जिसको अभिषिक्त किया है उसी का राज्य है। अगर जिसको यहोवा परमेश्वर पिता अभिषिक्त नहीं करता है तो उसका राज्य नहीं होता है और वो इस राज्य में रहने लायक भी नहीं है। तो यहाँ पर जाति जाति के लोग
क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बात क्यों गढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं देश में बहुत से लोग व्यर्थ का ही बातें करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर कहता है क्यों ऐसा करते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठ खड़े होकर और शासक एक साथ मिलकर यह सम्मति करते हैं। तो पृथ्वी पर क्या करता है, शासक जितना भी यहोवा का अभिषिक्त लोग है उसके विरुद्ध में लोग क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। शासक और लोग एक साथ सम्मति करते हैं, आओ हम उनकी जंजीरों को तोड़ डालें। तो चलिए, जो हमारे राजा के ऊपर भड़कते हैं, खड़े होते हैं, उनके जंजीरों को हम लोग क्या करेंगे, आज तोड़ डालेंगे। उनके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकेंगे। जो हम लोगों को बंधा गया है उसको भी क्या करेंगे, उतार फेंक देंगे। वह तो स्वर्ग में विराजमान है। वह तो कहाँ है, स्वर्ग में विराजमान है, हंसता है। स्वर्ग में है तो वो जरूर हंसेगा। वह तो स्वर्ग में विराजमान है, हंसता है। प्रभु उसको ठट्ठा में उड़ाता है। प्रभु उसको क्या करता है, ठट्ठा में उड़ाता है। तब वह अपने क्रोध में उनसे बातें करता और अपने प्रकोप में उन्हें भयभीत कर देता है। अपने प्रकोप से उसको क्या करता है, भयभीत कर देता है। मैं तो अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं तो अपने राजा, अपने परमेश्वर को कहाँ बैठा चुका हूँ, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। निश्चय ही मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूँगा। मैं निश्चय ही क्या करूँगा, यहोवा का वचन का प्रचार प्रसार करूँगा। उसका बातों को लोगों के बीच में प्रचार करूँगा। किसका बात को, यहोवा का, यानी कि परमेश्वर का, पिता का बातों को लोगों के बीच में क्या करूँगा, प्रचार करूँगा। उसने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। उसने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। परमेश्वर कहते हैं तुझको मैंने आज ही उत्पन्न किया है। बहुत दिन में मैंने तुमको उत्पन्न नहीं किया है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। मुझसे मांग तो निश्चय ही मैं जाति जाति को तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तुम मांग करके देखो, मैं तुम्हारे जाति जाति के लोग को और पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे नाम कर दूंगा। तू लोहदंड से उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुम्हार के बर्तन के समान तू उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, समझदारी दिखाओ और पृथ्वी के न्यायियों चेतावनी पर ध्यान दो। भय सहित यहोवा की उपासना करो और थरथराते हुए मन को पुत्र का सम्मान करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर क्रोधित हो जाए, वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। अगर वो क्रोधित हो जाता है तो तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क जाता है, उसका आक्रोश थोड़ा भड़क जाता है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेते हैं। क्या ही धन्य है वो सब मनुष्य जो कि क्या होते हैं, धन्य होते हैं। तो परमेश्वर ने आज का इस वचन से हमें बहुत प्रकार का बुद्धि ज्ञान दिया है। इसीलिए परमेश्वर को हम पूरा मन अंतर से, आत्मा से उसको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। और हमें भी आप भले चंगे रखें और कोशिश करें हमारे बुद्धि ज्ञान को बढ़ाएं। जैसा कि मैं अपने आप बहुत सारे
चीज़ों को हासिल कर सकूं, प्रभु का वचन को लोगों के तक बंटवारा कर सकूं, यही हमारा दुआ और प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching.